एक बार फिर पहाड़ दरका है। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से चट्टान गिरने की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई है। गनीमत यह रही कि इस आपदा में किसी की जान नहीं गई। पहाड़ों पर गिरती भारी भरकम चट्टानें, पहाड़ टूटने के बीच लोगों की चीख पुकार। दिल दहलाने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा का है। चंबा जिले के भरमौर के मेहला क्षेत्र के बलोट में कल अचानक पहाड़ दरक गया और देखते ही देखते चट्टानों की बारिश शुरू हो गई। जो लोग वहां खड़े थे, कुदरत के इस विकराल रूप ने उन्हें किस कदर खौफजदा कर दिया, उनकी आवाज सुनकर आप महसूस कर सकते हैं। पहाड़ से चट्टानें गिरने के इस मंजर को देखकर लोग सहम गए, भागने लगे। गनीमत रही कि बड़ी बड़ी चट्टानों की चपेट में सड़क पर कोई नहीं आया, वरना फिर से किन्नौर की घटना दोहराई जा सकती थी। बलोट के प्रधान के मुताबिक गांव के एक शख्स ने इस आपदा में लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। उसने वक्त पर पूरे गांव को सचेत कर दिया। वो सुबह से जो पहाड़ गिरने लगा था और वहीं खड़ा था रहा बंदा, और उसने अलर्ट किए। जब वहां से गिरने लगा तब भी उसने पूरा सूचित किया लोगों को और कई जिंदगियां बचाई, नहीं तो आज बहुत नुकसान हो सकता था। करीब महीने भर से हिमाचल प्रदेश कुदरती आपदा का लगातार सामना कर रहा है। किन्नौर, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, इन 4 इलाकों से पहाड़ दरकने से लेकर फ्लैश फ्लड की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। चंबा में तो पिछले हफ्ते भी पहाड़ दरकने की घटना हो चुकी है। किन्नौर में तो पहाड़ दरकने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। गनीमत है कि चंबा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशाल आनंद, चंबा आज तक। और अब बात कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर हो रही लापरवाही की। जी हां, अभी कोरोना की तीसरी लहर टली भी नहीं है, देश में इसका खतरा टला भी नहीं है, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के लागू होने की, लेकिन आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, विधायक और नेता ही इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी के जन्मदिन के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी तो पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। कोविड की तीसरी लहर का खतरा है तो क्या हुआ? इसके लिए तो नेताजी का जन्मदिन जरूरी है। ये मुंबई के गोवंडी इलाके की तस्वीर है। ये भीड़ जुटी है इलाके के विधायक, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के स्वागत में। तस्वीरें देखिए, किस तरह अबू आजमी अपने समर्थकों के हुजूम के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। जश्न के लिए बाकायदा बग्घी पर जुलूस निकाली गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया। तस्वीरें जब वायरल हुई तो महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। मुंबई की शिवाजी नगर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू असीम आजमी समेत 18 लोगों के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र अब तक कोरोना की मार से उबर नहीं पाया है। पूरे प्रांत में डेल्टा वेरिएंट के 45,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं।
जिनमें कई मरीज मुंबई के हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना बेहद चिंता में डालने वाली बात है। लेकिन अबू आज़म इस मामले में अकेले नहीं हैं। कानपुर की ये तस्वीर देखिए। कल कानपुर के बिठूर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बड़ी जनसभा की, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। हजारों की संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में ज्यादातर के चेहरे से मास्क नदारद थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। ये तब हुआ जब कानपुर में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू है। बिठूर की जनसभा से पहले अध्यक्ष का गंगा बैराज पर जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ भी वही नजारा दिखा। ये तस्वीर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की है। देखिए किस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ा है। कल मौका हरियाली अमावस का था और आस्थावान लोगों की भीड़ बांके बिहारी के दर्शन को उमड़ पड़ी। न कानून का खौफ, न कोरोना का डर। इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो यूपी में हालात सामान्य हो गए हों, जबकि यूपी में अभी भी धार्मिक स्थलों के भीतर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी है। बेशक कोरोना की लहर थम चुकी है, जनजीवन सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोरोना संबंधी पाबंदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के लापरवाही भरे इस व्यवहार से डर पैदा होता है कि कहीं इसका खामियाजा फिर से देश को ना भुगतना पड़े। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।